बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर बरसात में भीगते हुए तमाम बूंदाबांदी के बीच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। वो जो तमाम सारे लोग यहां पर आज सैटरडे मौजूद हैं, उन सब का बहुत स्वागत है। हालांकि आज शो का नाम भैया जी कहीं नहीं होता है, क्योंकि सैटरडे इसका नाम होता है देश को जवाब दो, लेकिन सब कुछ तो वही है। इसलिए लिहाजा बातचीत का सिलसिला जल्दी शुरू करूंगा मैं, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं कि कब कितनी देर में हो जाए। कोई बात नहीं, घर की बातें कर लीजिए, मैं समझ सकता हूँ। मामला ऐसा ही होता है, अगर कोई जरूरी कॉल आ जाए तो मैं समझ सकता हूँ। जरूरी कॉल भी होते हैं, बहुत जरूरी कॉल होते हैं। कहाँ खड़े हो तुम? बोले मैं तो शो में खड़ा हूँ। अब अगर ये बात कोई माँ कह रही हो तब तो ठीक है, गर्लफ्रेंड पूछ रही होगी तो क्या होगा? जी हाँ, लाइव देख लिया उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूंगा। 2 दिन से जो घटनाएं 3 राज्यों से आ रही थी, विचलित करने वाली थी। यकीनन बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। रामनवमी का जो यात्रा निकली, उसके बाद जो स्थितियां थी उन पर बातचीत करने के लिए मैं जरूर यहां पे हूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, किसी बात का असर तभी होता है और वो बात वजनदार तभी होती है जब बिल्कुल एकदम बैलेंस करके बात कही जाए और ये कहा जाए जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसको इसलिए इस लिहाज से देखा जाना चाहिए। मैं जरूर, आप लोग तमाम सारे लोग आए हैं आज, मैं उनसे पहले बात करूंगा, फिर वो जो अब स्थितियां सामान्य होने की तरफ चली हैं। और मेरा तो ये मानना है कि मीडिया अगर चुप रहे तो चीजें जल्दी सामान्य हो जाती हैं। तो हाँ, मैं ये मानता हूं कि मीडिया अगर चुप रहे किसी वजह से और शांति बनाए रहे तो अपने आप स्थितियां सामान्य होती हैं। लेकिन हाँ, ये हो रहा है, लिहाजा बात करना जरूरी है। लेकिन जो यहां है मैं उनसे भी जरूर बात करूंगा। तो ये आपका क्या, ये जो ये ना मैं देख रहा था ये कि डोंट फूल योरसेल्फ, ये क्या है? वेगन, वेजिटेरियन? वीगन नॉट वेजिटेरियन। हाँ। खाली वेजिटेरियन होने से बात नहीं बनेगी। हाँ। अगर हम वाकई ही इस सृष्टि को बचाना चाहते हैं, ये जैसे कि हम कहते हैं अगर दुनिया में मधुमक्खियां नहीं रही तो इंसान भी नहीं रहेगा। तो बस हम इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं जानवरों पे हो रहे कुछ जो दिखते हैं प्रत्यक्ष अत्याचार और जो नहीं दिखते हैं उन अत्याचार के खिलाफ हम एक, जैसे प्रत्यक्ष अत्याचार तो दिख रहे हैं, अप्रत्यक्ष वाले? प्रत्यक्ष अत्याचार जैसे आपको दिखता है कि गायें जो रोडों पे घूम रही हैं, हाँ, तो उसके पीछे कोई उनको जानना नहीं चाहता, हाँ, लेकिन वो सामने दिख रही हैं कि वो रोडों पे घूम रही हैं, लेकिन वो घूम रही हैं सिर्फ हमारे दूध की पूर्ति करने के लिए। हम उनसे दूध ले लेते हैं और फिर जब वो लगता है कि वो अब किसी प्रयोग की नहीं है तो हम उनको लावारिस छोड़ देते हैं सड़कों पे। बहुत आपका ये आंदोलन पूरी दुनिया में है और तमाम सारे लोग इसको लेकर कभी कभी शो में भी आते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल। कोमल, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में, और अपनी बात कहने के लिए और अपनी बात रखने के लिए भी मैं स्वागत करता हूं। निश्चित तौर से एक बार आप फिर से यहाँ पर हैं। अमित भी शायद आए हैं आज। अमित मैं देख रहा था, थैंक यू अमित। और 12 महीने के जो इनका बच्चा है उस कनव जांगरा के लिए ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। 17.5 करोड़ रुपए इलाज के लिए चाहिए। और पिछले हफ्ते ये हमारे साथ थे और लगभग 7 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। एक सरकारी सेवा में ये काम करते हैं, लेकिन बच्चे के लिए, वो बच्चा भी यहाँ आया था और उसके इलाज के लिए इन्हें चाहिए। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामक बीमारी जो है बहुत गंभीर बीमारी है और 40 में से किसी एक को हो सकती है। और ये जो जीन थेरेपी है उससे, जीन से जुड़ी हुई है मामला। तो लिहाजा मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जो लोग खासतौर से डोनेट करना चाहते हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए, खासतौर से कनव के लिए जो कि 13 महीने के, उनको लिए जरूर करना चाहिए। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए भी काफी हैं। और आप एक बार फिर इस हफ्ते पे मौजूद हैं। मैं अमित आपके साथ पूरी इस लड़ाई में शरीक हूं और जैसे भी बन पड़े करना चाहिए, मैं स्वागत करता हूं। जी, कहां से आए हैं दोनों लोग? दिल्ली से। बहुत अच्छा। एक भाई हैं? बड़े, अरे भाई तो है ना, गजब है भाई, भाई तो है ना। हाँ हाँ, तो एक ही शर्ट पहने तो मुझे लग गया भाई ही होंगे। क्या नाम है इनका? आर्यन। और इनका? आज। वाह क्या बात है। तो कैसे आना हुआ इधर?
घूमने, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, बर्थडे इसका। अच्छा बर्थडे है आज। अच्छा भाई, हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग यहाँ पे आज मेहमान मौजूद हैं, मुझसे कहा गया कि जल्दी शो शुरू कर लीजिए, वरना बारिश अगर तेज हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। शैलेंद्र दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अंबर। अनुजा कपूर हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विवेक श्रीवास्तव सीपीआई के लीडर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आज शो में आए हैं, बीमार थे, बहुत बहुत शुक्रिया, उनके स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं विवेक की, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आपने ने जिस तरह से उत्सुकता दिखाई, मैं देख रहा था, यकीनन बहुत अच्छा ये काम है। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अभी हमने नवरात्रि खत्म की है और कन्या खिलाई थी, मुझे भी लगता है ये ऐसा ही एक कार्य है जिसमें आगे आना चाहिए और आगे आके इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब ये पिछली बार आए थे तो 6 करोड़ 50 पे थे, आज ये 7 करोड़ पर खड़े हो गए आके, यानी सिर्फ 10 करोड़ रह गया है। जरूर यकीनन सरकार को आगे आना चाहिए, तो मुझे बार बार कहना है कि सरकार आगे आएगी तो ये लड़ाई आपकी और आगे बढ़ेगी। रामनवमी के अवसर पर जुलूस निकला, उसके बाद उपद्रव, और उसके बाद बंगाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में बहुत सारे स्टेटमेंट आए। ना तो मैं स्टेटमेंट पढ़ने वाला हूं, अमूमन होता है टेलीविजन की डिबेट में एक स्टेटमेंट पढ़ा जाता है, फिर उसके रिएक्शन में कोई खड़ा होता है, वो कहता नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। मैं एक काम और करता हूं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैंने अक्सर ये बात कही है कि आपके पास नमक नहीं मलहम होना चाहिए, और यकीनन एक शीशा जो है, आईना जो है अपनी जेब में यहाँ रखना चाहिए, जिसको देखते रहे हमेशा कि हम क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट क्या सोसाइटी में कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए जो हुआ, कौन जिम्मेदार है इसकी बात होनी चाहिए, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जब तक वो सजा नहीं मिलेगी, जितनी जल्दी फौरी तौर पे, ये चीजें ऐसे ही बिगड़ेंगी। कौन स्थितियां खराब करता है इसको भी जानना जरूरी है, कौन स्थितियां बराबर लगातार खराब कर रहा है इसको भी जानना जरूरी है। कहां से आना हुआ आपका, कहां से आई हैं? अर्जुनगढ़। अर्जुनगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इधर कैसे आना हुआ कनॉट प्लेस में? घूमने कुछ कहना है, कुछ बोलना है? मौसम अच्छा था, ऐसे एंजॉय हाय बोले मौसम अच्छा था, और मुझे बिल्कुल अच्छी लगी आपके, ईमानदारी से आपने कहा कि मौसम अच्छा है, और मैं इस मौसम पे चिंता जता रहा था कल कि ये मौसम तो अच्छा है, नो डाउट मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये मौसम ऐसे ही रहा, बना रहा, तो खाने की किल्लत भी बहुत जल्दी आने वाली है। मैं डरा नहीं रहा हूं, इस देश में खाने के लिए खाद्यान्न बहुत उपलब्ध है, बफर स्टॉक्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ये मौसम ऋतु परिवर्तन ऐसे ही रहा, ये सब चीजें जुलाई अगस्त के हैं, और हम कहां खड़े हैं यहाँ पे इस समय देख रहे हैं, और कितनी तेजी से बदल रहा है मौसम, इस पे गौर करना चाहिए। तो ये परिवर्तन से उस परिवर्तन पे बात करेंगे कि आखिर माहौल कौन खराब कर रहा है। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे शुरू करूं आज, यकीनन आज तो शुरू करता हूं, बीजेपी कांग्रेस नहीं, मैं आपसे शुरू करता हूं जी। बिल्कुल, देखिए माहौल खराब करने की जो बात है, हाँ। वो जब धर्म में राजनीतिक लोग बोलने लगते हैं तो माहौल खराब होता है। देखिए जय श्री राम सब लोग बोलते हैं, इस्कॉन मंदिर वाले अभी भी मिल जाएंगे कनॉट प्लेस पर, कृष्णा रामा कृष्णा रामा कृष्णा, कभी किसी ने कोई आपत्ति कहीं नहीं की होगी। लेकिन जब राजनीतिक लोग जब जय श्री राम बोलते हैं तो पता नहीं क्यों प्रोवोकेशन होता है। तो ये जब राजनीतिक धर्म से जुड़ता है, चाहे किसी भी पक्ष का, मैं तो श्री राम का उदाहरण दे रहा हूं, रामनवमी चल रही है इसीलिए, और उसी मौके पर शोभा यात्रा पर हमले हुए हैं, तो जो हमले हुए हैं इसमें भी ऐसा ये मानकर नहीं चलना चाहिए। कौन लोग हमला करता? आम आदमी तो हमला नहीं करता, कोई भी धर्म का हो, इधर का या उधर का हो, हमला करने वाला वो पॉलिटिकल एलिमेंट्स होता है जो वातावरण को सांप्रदायिक बनाता है। सांप्रदायिक पब्लिक नहीं होती है, सांप्रदायिक वातावरण होता है, क्योंकि थोड़े दिन बाद सब ठीक हो जाता है। थोड़े समय का जो ये वातावरण है, इससे जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है, ये सबसे बोले जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है, ध्रुवीकरण, एक तरफ 4, दूसरी तरफ 3, एक तरफ 16, दूसरी तरफ 32,
समझते सब हैं, जानते सब हैं। तो कौन पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन ध्रुवीकरण कर रहा है? अनुजा बीजेपी से पक्ष रखने के लिए ये छतरी बंद कर दो, इसका भी एक टुटका होता है। ये बंद कर दोगे तो बारिश रुक जाएगी, और खोले रहोगे तो बारिश होती रहेगी। जी जी, मुझे जहां पर लगता है, जिस तरीके से मेरे भाई ने ये कहा कि जो तुष्टीकरण और अपीजमेंट पॉलिसी है वो डेफिनेटली इसके अंदर काम कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आप ये हेट स्पीचेस निकाल दे तो कम हो जाएगा ये बिल्कुल। वायलेंस। हाँ, पर क्या करूं मैं, किसको समझाऊं? ममता जी तो सुनती नहीं और नीतीश भाई भी नहीं सुनते। अब ममता जी का तो रिकॉर्ड है, अब वो जब 4800 ईदी पे सबको एक ऑर्डर निकाल कर दे सकती हैं मुसलमान भाइयों को। मैं आपको बता देती हूँ, दुरुस्त कर देती हूँ, मार्च 7 2022 का ये रहा है ईडी का। इन्होंने इसमें ईद के फेस्टिवल पर इन्होंने 4800 मुस्लिम लोगों को, सिर्फ मुस्लिम लोगों को, उनको ईदी के तौर पर गिफ्ट दिए। ईदी। हाँ। हाँ। अब आप ये समझिए कि भैया आप ईदी के तौर पे आप गिफ्ट दे रहे हैं, बिल्कुल दीजिए, हमें कोई मना नहीं है। पर आप एक तरफ ईदी की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपने जब दुर्गा पूजा हुई, आइडल संवर्जन हुआ, वो आपने रोक लिया। अब आपने जब उसको रोक दिया तो उसमें उसको कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब आप कह रही हैं हाँ जी हम करवा लेंगे। नहीं, वो तो पुरानी बात है, अभी फौरी तौर पे क्या हुआ? अभी की ही बातें बता रही हूँ, ये सारी इनकी हिस्ट्री है और ये ऐसे ही करती आ रही है। अभी मैं इन्होंने शुरू होने से पहले, रामनवमी शुरू होने से पहले उन्होंने क्या करा, निकालो रामनवमी का प्रोसेशन निकालो, पर मुसलमान इलाकों में मत जाना, मुसलमान इलाकों में मत जाना। क्या सीएम इस तरह की बातें कर सकता है कि रिलीजियसली कह सकता है कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है? आप अगर प्रोसेशन निकालेंगे तो मुसलमान इलाकों में मत जाना, वहां पर एक तरीके से ये इंसाइट कर रही है, एक कम्युनल वायलेंस करने की कोशिश कर रही है। जी जनाब। ममता बनर्जी तो खुद हिंदू मुस्लिम कर रही है। अच्छा, अब वो आंधी आई, मैं देख रहा था, पीछे हटिएगा। जी जनाब, मैं आ रहा हूँ, गिविंग टाइम। जी विवेक, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है इनको नहीं मालूम। ये शांति की बात कर रहे हैं। आइडिया ऑफ इंडिया है महात्मा गांधी। आइडिया ऑफ इंडिया वो राम है जिसकी पूजा गांधी करते थे। आइडिया ऑफ इंडिया हे राम है जिन शब्दों को लेकर के महात्मा गांधी को मारा गया इन्हीं के संगठन से जुड़े लोगों ने। नहीं ये बात, नो यू कैनॉट से दिस, ये गलत है। नहीं, बिल्कुल जो मैंने पढ़े लिखे आदमी झूठ बोल लेते हैं ये। पढ़े लिखे कितने अनुभवी आदमी के झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे सामने, सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोले। क्या मैं आया? विवेक यू विल कंटिन्यू। विवेक हाँ, इनकी वैल्यू कौन, इसीलिए वैल्यू नहीं है, झूठ बोलते हैं सब। ये क्या नाम है? सुनता है क्या नाम है? मुकेश बाथम, सबलगढ़ से। मुकेश बाथम। और कहाँ से आए हैं? सबलगढ़ से। अच्छा, और हाँ समझ गया। काम करने के लिए अरे हम तो यही मारे घूमते ही हैं। आपका काम क्या है? काम तो साहब मजूरी किसानी। अंदर आओ। हमने पूछा काम क्या करते हो? बोले साहब कछु नहीं, बस ये मजदूरी कर लेते हैं। लेकिन पढ़े लिखों पे नजर रखते हो गुरु? हैं पढ़े लिखे बेवकूफ हैं। बेवकूफ, पढ़े लिखे बेवकूफ। अरे ना कुछ कर दिया उसने, ऐसा कर दिया। वे केजरीवाल कह रहा है मोदी अनपढ़ है। बता कितना पढ़ा लिखा आदमी झूठ बोल रहा है, कितना पढ़ा लिखा है? जो बड़े अधिकारी मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, सुना है मैंने कि वो बहुत बड़े पद पर रहा है, इनकम टैक्स की लेवल के बराबर का अधिकारी रहा है। और सबसे बड़ा केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्ट मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा भ्रष्ट। तुम तो दिल्ली में रहते नहीं हो, तुम तो वहां रहते हो। अरे मेरी बात सुनो, मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ सर, मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ। मैं आज से 10-15 साल पहले दिल्ली आता था, शीला दीक्षित के जमाने में। ये दिल्ली हरी भरी लगती थी साहब, खूबसूरत फूल वूल लगते थे चारों तरफ। पर लेकिन आज जब मैं आता हूँ साहब, नली में कचड़े, गंदगी, पत्तियां, धूल, पेशाब जगह जगह कर रहे हैं। क्या काम करते हो? किसानी करता हूँ। मैं आ रहा हूँ। विवेक, आप सोच रहे होंगे प्रतीक उधर से एकदम से क्यों भाग गए? मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि ये शो जनता का है और जनता के पास वो बड़ा माइक्रो लेवल है, माइक्रोस्कोप, जो तुरंत पकड़ती है। मैं कहूंगा तो बात नहीं बनती, लेकिन नाउ यू विल कंटिन्यू। देखिए, पूरा देश गोडसे की विचारधारा के खिलाफ है। बिल्कुल, पूरा देश। अब आप इन्हें चुप कराइए। मैं बिल्कुल चुप करा दूंगा। जो नहीं, रुकिए, खड़े हुए। नो, जो हत्यारा है वो हत्यारा है। पूरा देश गोडसे की विचारधारा के खिलाफ है। गांधी का देश है, गांधी का देश रहना चाहिए। पहली अपील, आज हम सारे पैनलिस्ट
बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो भी हो, सबसे पहले अपील करो, दंगे ना हो, शांति रहे, दोषारोपण ना करिए, एक दूसरे को इंस्टिगेट ना करिए, पब्लिक आपको देख रही है, शरारती तत्वों का बहिष्कार हो। बिल्कुल विवेक, आई एग्री। चलिए प्रतीक जी, मेरा मानना यह है कि जब हम सारी जिम्मेदारी सरकारों पर छोड़ते हैं तो हमें यही दिन देखने पड़ेंगे। जो है हमारी समाज की क्या जिम्मेदारी है, हमें एक श्लोक में आपको महाभारत का श्लोक आपके सामने रखना चाहूंगा। अहिंसा परमो धर्म, ये आधा श्लोक है, पूरा क्या है? अहिंसा परमो धर्म, धर्म रक्षा तदैव च। अगर ये पूरे श्लोक की बात की गई होती तो ये दिन हमें आज देखने को नहीं मिलते। जो सड़क पे होगी। रुकिए एक मिनट, अरे रुकिए, धर्म क्या है? इनको नो, मैं इनको यही तो सुनाना चाह रहा हूँ। धर्म है क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्ति का स्वाभाविक गुण ही धर्म है, उदाहरण के तौर पे। हमारा संविधान है, कानून है, कायदा है, पुलिस है, कोर्ट है। धर्म की रक्षा के लिए सरकार है, चाहे किसी भी पार्टी की हो। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए पब्लिक सड़क पे नहीं उतरेगी। प्रतीक जी, अभी यहाँ तमाम माताएं बहनें खड़ी हुई हैं। अगर किसी के खिलाफ कोई दुराचार होता है, मेरा धर्म क्या है? उनकी रक्षा करना। तो इसी तरह अगर मान लीजिए देश के किसी भी कोने में, किसी भी गली में कोई भी राहगीर जाता है, किसी भी उद्देश्य को लेकर, किसी भी कर्म को लेकर, हमारा धर्म क्या है? उसको पानी पिलाना, उसको खाना देना। क्या हमारा धर्म पत्थर फेंकना है क्या? तो किसी भी धर्म के लोग हो, क्या पत्थर फेंकना है क्या? तो यहाँ पर जो लोग इस तरह की शिक्षा देते हैं कि आप मुस्लिमों के इलाकों में मत जाइए, ये संविधान से देश चलता है, किसी धर्म का इलाका कैसे हो? मैं एक बात फिर से कह रहा हूं, अगर आप आ गया बेटा, आ गया। कम यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सिमरन, क्या करती हैं आप? आई एम वर्किंग एज एन HR. HR, बिल्कुल यहीं पे दिल्ली में। बस अब बोलिए। So आई एम सेइंग, जैसे वो कह रहे हैं कि गर्ल्स की रक्षा करना मतलब है कि मतलब सामान्य नागरिक का भी कर्तव्य है। कर्तव्य है, राइट? हाँ। Then why girls are not safe? Why can't they move out at night and feel safe? Why they feel fear, like they have fear? अगर कैब में आप वापस आ रहे हो रात को भी, you are taking a cab, you are not safe. Why? इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम सारे लोग विजिल होंगे, हम लोग विजिलेंट होंगे, हम लोग इस बात के लिए जागरूक होंगे कि हमारे आसपास कौन किसको छेड़ रहा है और कौन उपद्रवी तत्व है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम वही बात कर रहे थे। मैंने जस्ट मिनट, क्योंकि आज बारिश है तो मुझे जल्दी बात करना पड़ेगा। जी बिलाल। देखिए, बीजेपी की प्रवक्ता भी बड़ी संविधान की बात कर रहे थे, तो 80-20 की बात करने के लिए वालों के लिए संविधान कहाँ चला जाता है? शमशान कब्रिस्तान की बात करने वालों के लिए संविधान कहाँ चला जाता है? जो लगातार देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए संविधान की बात नहीं कर रहे। मैं ये पूछा कि अभी इंस्टिगेट कैसे हुआ, कौन उत्तरदायी है? अभी सुनिए, हाँ। अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है और हमारा रामनवमी का, हमारे भाइयों का उत्सव चल रहा है, हिंदू भाइयों का। जो ये सुनिए, देश के अंदर जो चाहते हैं नफरत की बात करना, वो पत्थरबाजी चाहे इधर से करें उधर से करें, गलत कर रहे हैं। हमने भी वीडियो देखी है कि मस्जिद के सामने लहराए जा रहे हैं तलवारों का क्या काम है, डीजे बजाकर माहौल खराब किया जा रहा है, वो भी बात बतानी चाहिए आपको। दोनों तरफी बात करनी चाहिए, इधर से पत्थर चला रहा है, हिंदू पत्थर चला रहा है, मुसलमान पत्थर चला रहा है। देश में नफरत नहीं होनी चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए, चाहे किसी का भी धर्म हो। जी आप बताइए ना, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? आराम से मैं कह रहा हूँ, मैं अनुजा जो इन्होंने कहा, जो उस लड़की ने पूछा, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप विजिलेंट रहेंगे तो इनकी भी बात सही है कि अगर आसपास आप तैयार रहेंगे तो जो कर रहे हैं उनके साथ रोकना पड़ेगा। जी मैं आया। रामनवमी के टाइम पर इस तरीके की कम्युनल वायलेंस हमेशा से आप क्यों देखते हैं बिहार? देखिए, मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, किसी को रुकिए, कोई अनुजा कोई उपद्रव करे, हमको भी तो उतना ही सजग रहना पड़ेगा ना, यही बात थी, बस इतनी बात है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी प्रतीक जी, मैं यही बात कहना चाहती हूँ। आ रहा हूँ बाबू, आ रहे, रुकिए, आ रहा हूँ। मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, बारिश में बतासा नहीं हो, भीग जाओगे। आ रहा हूँ, रुको। मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग बात करते हैं हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब की, और एक अभी विवेक जी कह रहे थे कि भगवान राम के जो उपासक थे गांधी जी, ये उनका देश है, ये गांधी जी का देश है, और इसी देश में जब राम नाम लिया जाता है तो इनको बड़ी आपत्ति होती है। आप कहते हैं कि राजनीति से धर्म निकाल दीजिए। भारत से आप धर्म कैसे अलग कर सकते हैं? भारत तो राम नाम से पहचाना जाता है। आपके लोग कहते हैं कि राम के व्यक्तित्व से आप इनकार करते हो, और आज आप आके कहते
देश है, आप तो उनके अस्तित्व से इनकार करते हो। और मेरा मानना ये है कि राजनीति में धर्म होना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति धार्मिक होता है वो कपटी बेईमान नहीं हो सकता, और भारत में राजनीति में धर्म होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अंबर जैदी जरूर रोजे में होंगी और उन्होंने ये बात कही, मैं उनका स्वागत करता हूं, अच्छी बात कह रही हैं। राम को जिनके आदर्श राम हैं वो तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, हमारे पूरे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें एक बात यह है कि सह अस्तित्व, साझे के साथ रहना। तो ये कहां पे कौन सी चीज ऐसी है जो खटक रही है? आप बताइए, मैं खुद शिया हूँ, हमारे यहाँ मोहर्रम के जुलूस निकलते हैं, अमरोहा में आप जाइए, लखनऊ में भी निकलते हैं, कहीं पे कहा जाता है कि हिंदू एरिया से नहीं निकलेंगे। तो आप अगर रामनवमी पे, दुर्गा पूजा पे, काली पूजा पे हिंदू एरिया से निकलते हैं, अब मुसलमान एरिया से निकलते हैं, तो आपको पहले डिस्क्लेमर क्यों देना पड़ता है कि आप, अच्छा तो फिर आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में क्यों फेलियर हो रही है? ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार हो, जो कहते हैं कि नियम कानून पर किसी भी तरह का कोई भी किसी भी तरह का टॉलरेंस नहीं रखा जाएगा। देखिए, जो ये बात कर रही है ना, अभी तरावी की नमाज के 4 दिन पहले की घटना है। तरावी की नमाज अपने घर पे सुकून से पढ़ते हैं, कुछ लोग वहाँ पर उधर मचाने गए थे, वो तलवारें डंडा लेके वो अपने घर में नमाज पढ़ रहे हैं, उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते? अगर आप ये बात कर रही है तो इसको ये भी करनी चाहिए। बराबर से सर, मैं बिल्कुल बराबर से आ गया, मैं माफी मांग रहा हूँ, भीख तो नहीं गए? कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आपको माफी देंगे, लेकिन हम तो 8 साल 10 साल हो गया, मोदी जी की भी माफी दिया, लेकिन हम बोलने के लिए चाहते हैं, भारत का परिचय क्या है? सारा विश्व में भारत का परिचय है कि भारत सर्वश्रेष्ठ गणतांत्रिक राष्ट्र है। हम 75 ईयर्स के बाद क्या धर्म के बारे में बात करने के लिए चाहते हैं? इसी बारिश में हम दिल्ली में खड़े हैं, धर्म के बाद हम राजनीति करेंगे? हम डेमोक्रेसी को लेकर राजनीति करेंगे। हमको डेमोक्रेसी चाहिए, हमको ईडी सीबीआई को, ऑटोनोमस बॉडी को जिस तरह चलना है उसी तरह चलना चाहिए। हमको आरबीआई जिस तरह चलना है उसी तरह चलना चाहिए। हमको गुमराह तो मत बनाइए, आप सब मीडिया हमको घुमा रहा है, लेकिन दादा रुको, दाड़ाओ दादा, कोথায় দিকে এসছে? सुनिए दादा रघुपति राघव राजा राम पति। दादा तुम्हें কোথায় দিকে এসছেন? अरे भाई, हम रघुपति राघव, वो तो আমি জানতি, বুঝতে পারি আমি, তো তোমরা কোথায় দিকে এসছেন দাদা বলেন তো? नहीं दादा उड़ीसा से और उड़ीसा से है, तो बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर है। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारी पहचान कैसे होगी? हमारी पहचान ये होगी कि हम सह अस्तित्व की पहचान से जाने जाएं, हम लोग साझे के साथ रहें। और हमारा जो न्यूज देख रहा है सब इंटेलेक्चुअल बॉडी है, सब इंटेलेक्चुअल बॉडी को मालूम है न्यूज में क्या दिखा रहा है, वास्तव में रोड में क्या चल रहा है। लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी मकान नहीं है, लोगों के पास इनकम करने के लिए लोगों के पास परचेज कैपेबिलिटी। आगे आराम से, अरे आराम से, ना भैया बोलेंगे ना चाचा बोलेंगे, दोनों के एक मारेंगे। बोलो भाई। सर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी है वो खड़े होकर यहाँ पे बोल रहे हैं, इतना चीजें बोल रहे हैं डेमोक्रेसी के। हम बात नहीं है कि हमारे यहाँ पे ये अभी भी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं या किसी भी चीज की बात कर रहे हैं। जय श्री राम बोल देते हैं हम, तो उसमें कोई भी आके बोल देता है कि जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं? अल्लाह अकबर कोई बोलता है, बोले अरे बहुत बड़ी बात बोल दी, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, हिंदू का अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, मुसलमान जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते? मुसलमान भी जय श्री राम बोले, हम बोल रहे हैं अल्लाह अकबर, मैं भी बोल रहा हूँ अल्लाह अकबर, लेकिन रमजान का महीना है तो हम भी बोल सकते हैं, ठीक है, मुसलमान भाई है। नहीं, एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि हम 75, मैं दादा आपकी बात को एक बात बहुत बढ़िया कही कि इन 75, अरे रुको दादा, बिरयानी से एक ही चावल निकालता हूं मैं, और बता दिया कहां से पका है वो। और अच्छी बात है, भालो तो हमें बोलছি ना, भालो। सच तो ये है कि आप कहीं से भी हो, लेकिन आपने बात बहुत अच्छी कही कि इन 75 सालों के बाद भी हम क्या वहीं रुके रहेंगे? हम उसी पे बात करेंगे क्या? कहीं आगे बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाए? निश्चित तौर से हम आगे बढ़े जी, लेकिन अटकी गाड़ी कहां है ये जानना जरूरी है। प्रतीक जी, बार बार अभी तमाम लोग जो है, धर्म क्या है? व्यक्ति का स्वाभाविक गुण ही धर्म है। जैसे अग्नि का जो है काम है जलना, अगर उसका वो जलना न हो तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मानव का धर्म है मानवता। रुकिए, और तमाम जो अलग अलग पूजा पद्धति है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर सारे धर्म के लोग इस बात
बात को प्रमोट करें कि अंगदान को बढ़ावा दें, तो क्या तैयार हैं? मैं मुसलमानों से बात करना चाहता हूं, आप अपने यहाँ जो अंगदान को प्रमोट क्यों नहीं करते? क्यों प्रमोट नहीं करते? नहीं, अरे सुनिए, एक बात तो जो, एक मिनट रुको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, ज़कात है वहां, ज़कात है और 10वां हिस्सा है और ईमानदारी के साथ है 10वां हिस्सा। मैं आऊंगा आपके पास, वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। हो गई तुमसे गलती, चलो मान जाओ ना, न्यायालय की मानो, अपना दिल जलाओ ना, मुद्दा नहीं बनाओ, हाई कोर्ट जाओ, नहीं गए तो हाथ मलोगे, समझे? हो गई तुमसे गलती, चलो मान जाओ। 2-4 चुनावों में तो जीत लो कम से कम, समर्थकों को इतना तो ना उदास करो। घड़ी बंद है, अब ये भी ना कह पा रहे, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मिसिसिपी में बवंडर से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का वादा किया। इराक की राजधानी बगदाद में रेतीली तूफान ने जमकर तबाही मचाई, रेतीले तूफान की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। नेपाल में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, राजधानी काठमांडू में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। आईपीएल 2023 का आगाज हो चुका है, गुजरात टाइटंस से पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया, शुभमन गिल रहे गुजरात टाइटंस की जीत के हीरो। भगौड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है, पुलिस को उसकी नई लोकेशन मिल गई है और पुलिस ने उसे 10 से 15 किलोमीटर के बीच घेर लिया है। अमृतपाल और उसके साथी पप्पल प्रीत को ढूंढने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल पुलिस कर रही है, वहां पर आने जाने वाले हर किसी पर नजर रखी जा रही है। भगौड़े अमृतपाल और उसके साथी पप्पल प्रीत का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में काली पगड़ी में दिख रहे शख्स को अमृतपाल बताया जा रहा है। यह वीडियो 29 मार्च का बताया जा रहा है। देशद्रोही अमृतपाल पर पंजाब पुलिस ने कसा शिकंजा, अमृतपाल का करीबी जोगा सिंह गिरफ्तार, भगौड़े अमृतपाल को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप। अमृतपाल के करीबी जोगा सिंह ने पुलिस के सामने पूछताछ में किया पर्दाफाश, कहा अमृतपाल और पप्पल प्रीत के पास तकरीबन 40,000 रुपए थे, पुलिस नकद देने वाले की तलाश में जुटी। पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू की होगी थोड़ी देर में रिहाई, रोड रेज केस में 10 महीने से जेल में बंद थे सिद्धू, परिवार और समर्थक गाजे बाजे के साथ जेल के बाहर जुटे। दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस ने तैयार की चार्जशीट, लड़की को कार से घसीटने के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा, चार्जशीट में सबूत मिटाने की धारा भी दर्ज। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत पर सुनवाई, आज अग्रिम जमानत पर प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। शाइस्ता परवीन हत्याकांड में है नामजद आरोपी। अतीक के भाई अशरफ की सीजेएम कोर्ट में हुई पेशी, अशरफ की पत्नी ने एनकाउंटर की जताई आशंका, मामले की सीबीआई से जांच की मांग, कहा उनके पति को फंसाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा हिंसा की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है, इस मामले में सीआईडी की टीम ने जांच शुरू कर दी है। रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद से तनाव बरकरार है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, कहा पत्थरबाजों को संरक्षण दे रही है ममता बनर्जी की सरकार, हावड़ा सहित पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद, धारा 144 लागू। बिहार के सासाराम में 2 समुदायों के बीच में पत्थरबाजी और आगजनी मामले में 18 लोग गिरफ्तार, इलाके में धारा 144, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार के सासाराम में भड़की हिंसा के बाद लोग घर छोड़ने को मजबूर, लोगों के मुताबिक हजारों की संख्या में लोगों की लूट और आगजनी। बिहार के सासाराम में धारा 144 लागू होने की वजह से गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम स्थगित, 2 अप्रैल को होनी थी अमित शाह की रैली। नालंदा के बिहार शरीफ में भी जुलूस पर पत्थरबाजी और आगजनी मामले में 27 लोग गिरफ्तार, रात से इंटरनेट सेवाएं बंद। झारखंड के जमशेदपुर में भी रामनवमी के दिन हिंसा हुई, अब हालात काबू में हैं, हाता और हल्दी पोखर इलाके में हुई थी पत्थरबाजी।
महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रामनवमी के दिन भड़की हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, अर्धसैनिक बल को किया गया तैनात, स्थिति नियंत्रण में। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में आरोपियों के बरी होने पर पुलिस अधिकारियों पर एक्शन, राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को हटाया, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट देंगे चुनौती। हैदराबाद के फार्मा कंपनियों पर ईडी की रेड जारी, हैदराबाद सिटी के एक फार्मा कंपनी और मालिक के घर पर छापेमारी, ईडी की 15 टीमों ने जुबली हिल्स, माधोपुर और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। जानलेवा स्टंट करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 लड़कियों समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई। महाराष्ट्र के बारामती में बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया है, 4 बदमाशों ने गहने की दुकान में बंदूक दिखाकर लाखों की लूट की, मास्क पहनकर दुकान में घुसे थे बदमाश, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। हैदराबाद के 4 मीनार इलाके में 2 गुटों में झड़प हो गई, पुलिस ने मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक मोटरसाइकिल से आए कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। बिहार के मुंगेर में कुछ लोगों ने होटल के अंदर घुसकर जमकर मारपीट की, होटल के मैनेजर को बुरी तरह से पीटा गया और सारा पैसा लेकर फरार हो गए। बिहार के गोपालगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, एक मोटरसाइकिल और 28 किलो गांजा जब्त। उत्तराखंड पुलिस ने बड़े शराब तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया है, एम्बुलेंस से करते थे शराब की तस्करी, आरोपियों के खिलाफ आबकारी कानून के तहत दर्ज हुआ केस। बिहार के किशनगंज में पुलिस ने ड्रग्स के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिविल ड्रेस में पीछा कर उसे पकड़ा, आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिहार के दानापुर में पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, खुद को सेना का बड़ा अधिकारी बताकर ठगी करने का आरोप, छात्रों से सेना में भर्ती के नाम पर ठगी का आरोप, छात्रों के मैट्रिक, इंटर समेत अन्य का मूल प्रमाण पत्र बरामद। जम्मू के सांबा इलाके में फ्लाईओवर पर कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर। केरल के कोशीककोड में एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान की चेतावनी के मुताबिक अगले 24 घंटे में डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिलों में समुद्र तल से 3500 मीटर ऊपर हिमस्खलन की संभावना। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के पहाड़ी इलाकों में और निचले इलाकों में बारिश और बर्फबारी, भारी बर्फबारी से सेब किसान खुश, बर्फबारी की वजह से सड़क मार्ग को किया गया बंद। मौसम विभाग ने 3 अप्रैल तक बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी बर्फबारी से हाल बेहाल, केदारनाथ धाम में 1 फीट तक बर्फ जम गई है, केदारनाथ यात्रा तैयारियां बुरी तरह से प्रभावित हुई। उत्तराखंड के नैनीताल में रामनगर टेढ़ा के तिलमती महादेव मंदिर के पास यात्रियों से भरी बस पानी में बह गई, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जम्मू में बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की फसल चौपट हो गई है। जम्मू संभाग में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है, किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बारिश और तेज हवा के चलते हाईवे पर टोल प्लाजा की छत टूट गई, टोल कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई, पूरा कंप्यूटर रूम ध्वस्त हो गया। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के कंबाइंड कमांडो कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से राज्य की पहली भोपाल दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिन का बिहार दौरा, शाम 6 बजे पटना पहुंचकर पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक, दूसरे दिन नवादा में शाह की जनसभा। गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना की धमकी के बाद बूंदी के वन अधिकारी ने मांगी पुलिस सुरक्षा, एसएसपी की चिट्ठी लिखकर मंत्री से जान को बताया खतरा। मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, पीएम मोदी ने भोपाल दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी बोले देश के भीतर और बाहर से कुछ लोग भ्रांतियां फैलाने में जुटे हैं। न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया के मंच पर अमित शाह ने कांग्रेस सरकार के दौर में सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का उठाया मुद्दा, बोले कांग्रेस ने सत्ता में रहने के दौरान उन्हें भी किया था परेशान। बिहार दौरे पर पटना पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कल दीघा में एसएसपी के एक कार्यक्रम में होंगे शामिल, लेकिन सासाराम में धारा 144 लागू होने की वजह से अमित शाह की रैली हुई रद्द। पटियाला जेल से रिहा हुए नवजोत सिंह सिद्धू, रोड रेज केस में 10 महीने से जेल में थे सिद्धू, परिवार और समर्थकों ने गाजे बाजे के साथ किया सिद्धू का स्वागत।
घटकर $4.2 अरब रह गया है। पाकिस्तान के दक्षिणी शहर कराची में मची भगदड़, हादसे में करीब 11 लोगों की मौत। अनाज बांटने के दौरान जमा हो गई थी भारी भीड़। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड 3 महीने में 7वीं बार मंत्रिमंडल का उन्होंने विस्तार किया। 10 मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। अमेरिका के दक्षिणी राज्य आरकानसास में विनाशकारी बवंडर से भारी नुकसान। बवंडर से लगभग 2.8 करोड़ लोग प्रभावित इलाकों में 110 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार से हवा और बड़े बड़े ओले गिरे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिसिसिपी में बवंडर से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का वादा किया। इराक की राजधानी बगदाद में रेतीली तूफान ने जमकर तबाही मचाई। रेतीले तूफान की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। नेपाल में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी काठमांडू में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। आईपीएल 2023 का आगाज हो चुका है। गुजरात टाइटंस से पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया। शुभमन गिल रहे गुजरात टाइटंस की जीत के हीरो। भगौड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। पुलिस को उसकी नई लोकेशन मिल गई है और पुलिस ने उसे 10 से 15 किलोमीटर के बीच घेर लिया है। अमृतपाल और उसके साथी पप्पल प्रीत को ढूंढने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल पुलिस कर रही है। वहां पर आने जाने वाले हर किसी पर नजर रखी जा रही है। भगौड़े अमृतपाल और उसके साथी पप्पल प्रीत का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में काली पगड़ी में दिख रहे शख्स को अमृतपाल बताया जा रहा है। यह वीडियो 29 मार्च का बताया जा रहा है। देशद्रोही अमृतपाल पर पंजाब पुलिस ने कसा शिकंजा। अमृतपाल का करीबी जोगा सिंह गिरफ्तार। भगौड़े अमृतपाल को आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप। अमृतपाल के करीबी जोगा सिंह ने पुलिस के सामने पूछताछ में किया पर्दाफाश। कहा अमृतपाल और पप्पल प्रीत के पास तकरीबन 40,000 रुपए थे। पुलिस नकद देने वाले की तलाश में जुटी। पटियाला जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू की होगी थोड़ी देर में रिहाई। रोड रेज केस में 10 महीने से जेल में बंद थे सिद्धू। परिवार और समर्थक गाजे बाजे के साथ जेल के बाहर जुटे। दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस ने तैयार की चार्जशीट। लड़की को कार से घसीटने के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा। चार्जशीट में सबूत मिटाने की धारा भी दर्ज। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की जमानत पर सुनवाई। आज अग्रिम जमानत पर प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। शाइस्ता परवीन हत्याकांड में है नामजद आरोपी। अतीक के भाई अशरफ की सीजेएम कोर्ट में हुई पेशी। अशरफ की पत्नी ने एनकाउंटर की जताई आशंका। मामले की सीबीआई से जांच की मांग। कहा उनके पति को फंसाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा हिंसा की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। इस मामले में सीआईडी की टीम ने जांच शुरू कर दी है। रामनवमी पर भड़की हिंसा के बाद से तनाव बरकरार है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा पत्थरबाजों को संरक्षण दे रही है ममता बनर्जी की सरकार। हावड़ा सहित पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद। धारा 144 लागू। बिहार के सासाराम में 2 समुदायों के बीच में पत्थरबाजी और आगजनी मामले में 18 लोग गिरफ्तार। इलाके में धारा 144, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार के सासाराम में भड़की हिंसा के बाद लोग घर छोड़ने को मजबूर। लोगों के मुताबिक हजारों की संख्या में लोगों की लूट और आगजनी। बिहार के सासाराम में धारा 144 लागू होने की वजह से गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम स्थगित। 2 अप्रैल को होनी थी अमित शाह की रैली। नालंदा के बिहार शरीफ में भी जुलूस पर पत्थरबाजी और आगजनी मामले में 27 लोग गिरफ्तार। रात से इंटरनेट सेवाएं बंद। झारखंड के जमशेदपुर में भी रामनवमी के दिन हिंसा हुई। अब हालात काबू में हैं। हाता और हल्दी पोखर इलाके में हुई थी पत्थरबाजी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रामनवमी के दिन भड़की हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। अर्धसैनिक बल को किया गया तैनात। स्थिति नियंत्रण में। जयपुर सीरियल ब्लास्ट में आरोपियों के बरी होने पर पुलिस अधिकारियों पर एक्शन। राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को हटाया। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट देंगे चुनौती। हैदराबाद के फार्मा कंपनियों पर ईडी की रेड जारी। हैदराबाद सिटी के एक फार्मा कंपनी और मालिक के घर पर छापेमारी। ईडी की 15 टीमों ने जुबली हिल्स, माधोपुर और दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। जानलेवा स्टंट करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुंबई पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 लड़कियों समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई।
महाराष्ट्र के बारामती में बदमाशों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया है। 4 बदमाशों ने गहने की दुकान में बंदूक दिखाकर लाखों की लूट की। मास्क पहनकर दुकान में घुसे थे बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में 2 गुटों में झड़प हो गई। पुलिस ने मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक मोटरसाइकिल से आए कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। बिहार के मुंगेर में कुछ लोगों ने होटल के अंदर घुसकर जमकर मारपीट की। होटल के मैनेजर को बुरी तरह से पीटा गया और सारा पैसा लेकर फरार हो गए। बिहार के गोपालगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एक मोटरसाइकिल और 28 किलो गांजा जब्त। उत्तराखंड पुलिस ने बड़े शराब तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया है। एम्बुलेंस से करते थे शराब की तस्करी। आरोपियों के खिलाफ आबकारी कानून के तहत दर्ज हुआ केस। बिहार के किशनगंज में पुलिस ने ड्रग्स के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिविल ड्रेस में पीछा कर उसे पकड़ा। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिहार के दानापुर में पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। खुद को सेना का बड़ा अधिकारी बताकर ठगी करने का आरोप। छात्रों से सेना में भर्ती के नाम पर ठगी का आरोप। छात्रों के मैट्रिक, इंटर समेत अन्य का मूल प्रमाण पत्र बरामद। जम्मू के सांबा इलाके में फ्लाईओवर पर कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर। केरल के कोशीककोड में एक कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान की चेतावनी के मुताबिक अगले 24 घंटे में डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन जिलों में समुद्र तल से 3500 मीटर ऊपर हिमस्खलन की संभावना। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के पहाड़ी इलाकों में और निचले इलाकों में बारिश और बर्फबारी। भारी बर्फबारी से सेब किसान खुश। बर्फबारी की वजह से सड़क मार्ग को किया गया बंद। मौसम विभाग ने 3 अप्रैल तक बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी बर्फबारी से हाल बेहाल। केदारनाथ धाम में 1 फीट तक बर्फ जम गई है। केदारनाथ यात्रा तैयारियां बुरी तरह से प्रभावित हुई। उत्तराखंड के नैनीताल में रामनगर टेढ़ा के तिलमती महादेव मंदिर के पास यात्रियों से भरी बस पानी में बह गई। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जम्मू में बेमौसम बारिश की वजह से गेहूं की फसल चौपट हो गई है। जम्मू संभाग में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। किसानों ने सरकार से मुआवजा गुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग। सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग। बरसा बादल प्रेम का, बरसा बादल प्रेम का, भीज गए सब अंग कबीरा, भीज गया सब अंग। बड़ा बुरा तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को चारा नहीं, भल लागे अति दूर कबीरा, भल लागे अति दूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बारिश पूरी तरह से हो रही है
लेकिन भीगते में आपने कहा सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गए सब अंग। वो सतगुरु ने क्या कहा होगा इसका सिर्फ अंदाजा लगाइए, और वो यही कहा होगा कि डीएनए एक ही है। आए सबास नहीं, बिल्कुल सही बोला। मुझे मालूम है मैं आप लोगों की क्लास में खड़ा हूं, बस पद्धतियां अलग अलग हैं, ये समझने की जरूरत है। बरसा बादल प्रेम का भीज गए सब अंग। और जब ये है, ये इसी की माटी। कोई कह रहा था कि हिंदुस्तान के बारे में बोल रहा था, देश के बारे में बोल रहा था, यकीन मानिए सच यही है। इससे पहचान है इस देश की, तो फिर काहे का ये झगड़ा है, ये मुझे नहीं समझ में आता। किसका जलूस कितना बड़ा, किसके जलूस के सामने क्या, ये तमाम सारे मुद्दे हैं। यकीन मानिए हम सारे लोगों को एक जगह एक ही साथ रहना है और रहना है। इससे इंकार नहीं किया जा सकता, और जो इससे इंकार कर रहा है वो वास्तविकता झुठा रहा है। कुछ करिए आप, रहना साथी है, तो ये बात उधर भी समझ में आ जाए और ये बात इधर भी समझ में आ जाए। दोनों को लोग समझना चाहिए कि रहना एक ही है। डॉक्टर साहब हमारे सामने मौजूद है ना, ये डॉक्टर साहब के पास जब जाते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा करते हो क्या कि मुसलमान को थोड़ा ज्यादा मीठी दवा दे दो और हिंदू को थोड़ा कड़वी दवा दे दो, ऐसा करते हैं क्या? ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो दवाई एक ही जैसी है, दवाई हो चाहे कोई भी ज्ञान हो। तो मुसलमान थोड़ी कड़वी दवा दे दिया करो। नहीं ऐसा कभी नहीं होता। दे दिया करो, मुसलमान को थोड़ी कड़वी दवा दे दो और हिंदू को थोड़ा मीठी दे दो। नहीं ये कभी भी नहीं हो सकता। हाय डॉक्टर साहब यही होता है, सच में यही है कि सबको बराबर। हाँ जी, वो चाहेंगे तो दे देंगे, वो चाहेंगे तो दे देंगे। नहीं, वो भी नहीं चाहते, वो जानते सब हैं, सब जानना ही नहीं मानता। मैं जानता हूं कि जो, यकीन मानिए मैं पॉलिटिशियंस की, आपको बड़ा सुन के बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन मैं पॉलिटिशियंस की, पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। इसलिए इज्जत करता हूं कि बड़े सामने के साथ वो सामने आके चीजें बेबाकी से बोलते हैं। मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, पॉलिटिशियंस की भी इज्जत करता हूं। सब थोड़ी ना ऐसे जो डिवीजन करते हैं उनको पहचानते हैं आप, तो मैं आप ही के साथ खड़ा हूं। जो कम्युनल लाइन पे खड़े, मैं आप भी जानते हैं मुझे, मैं भी जानता हूं, इसलिए मैं वहां पे बोलता हूं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि सारे के सारे गेहूं में जो गुण है वो सब वही है, ऐसा थोड़ी ना है। मैं जानता हूं, समझता हूं चीजें। जी, कहां से आना हुआ आपका? मैं महाराष्ट्र सांगली से हूँ। सांगली से? तो क्या बोलना चाहते हैं साहब? सर देखिए, आदमी कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी हो, दो ही चीजों से बनता है, वो माँ और पिताजी। जिस पिताजी के वजह से वो बना है उसको नाम लेकर वो घूमता है, दूसरे का नाम नहीं लेता। जिस देश में रहो, जिस देश का मानो, देश का खाओ, देश का गुणगान गाओ, वो हिंदू हो मुस्लिम हो प्रांत। और खुद ये जानो, किसी सरकार पर उंगली ने उठाने से अच्छा है, किसी पॉलिटिशियन की उंगली उठाने से अच्छा है मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहला ये तय करो कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है, और ये इंडिया में या भारत में ये पॉसिबल है कि ये डेमोक्रेसी देश है। अगर मैं आत्मनिर्भर बन गया तो मेरा देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये यकीन मानिए, आप आज से सोचना चालू कर दीजिए। आप ऐसा सोचते हैं? इसीलिए तो मैंने नेक्स्ट मंथ में मैं आत्मनिर्भर माई विलेज आत्मनिर्भर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूं। ये इंडिया का फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो इंडिया से बाहर जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। क्या है प्लेटफॉर्म है? जिसको कुछ नॉलेज नहीं उसे नॉलेज देगा, जिसको रोटी नहीं उसको रोटी देगा, जिसके पास पैसा नहीं उसको पैसा देगा, जिसको एजुकेशन नहीं उसको एजुकेशन देगा। क्या प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? मैं आत्मनिर्भर। मैं आत्मनिर्भर। मैं अक्सर किसी ने जब इन्होंने बोला मेरे तो आराध्य ही भगवान राम है, मैं करूं क्या? देखना, लाइट बचाना बेटा। मेरे आराध्य, मेरा जिन पे मैं एकदम नत हूं, वो आराध्य भगवान राम ही है, उसके अलावा कोई नहीं। और मैंने तो कहने में भी कभी हिचक नहीं होती कि इस देश की पहचान अगर निकालेंगे, ढूंढेंगे और अंतिम डीएनए तक जाएंगे जिसका कि आप जिक्र कर रही थी, तो राम ही है और कोई नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस देश की पहचान उन्हीं से। लेकिन समझो बेटा, श्री राम कह रहे हो, जो जिस चीज को बोल रहे हो, कोई मंत्र राम का आता है? कोई मंत्र, कोई राम तो रमे रामे मनोरे आता है? कोई मंत्र आता है?
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीति लोक उजागर, राम दूत ऋतु पलजामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। अब तुम कहोगे कि हमने हनुमान चालीसा सुनाई है, तो चलो इतना तो गनीमत है। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना सुना पाओगे, लेकिन तुमने सुना दिया। क्या नाम तुम्हारा? विशाल। विशाल, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार। राम पे कुछ पता है? राम ही सब है। अच्छा बोले राम ही सब है। मैं कह कोई चीज पढ़े हो राम पे? राम है तो सब है। नहीं, राम पे कुछ पढ़े? पूरा भगवान का नाम, पूरा नाम मालूम है? जय श्री राम, ये पूरा नाम है। विशाल, जितना तुम्हारा नाम विशाल है, प्रभु का नाम उससे ज्यादा विशाल है, और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। समझने की मर्यादा को समझो, और बार बार जब ये तुम कहते हो, बार बार ये बोलते हो, जरूर कहो। और दो तरह के जप होते हैं, सुनो, दो तरह के जप होते हैं। एक तो जप वो जिसको हम माला में लगते हैं। सुन लो बेटा विशाल, नहीं समझा है तो अपने माता पिता की कम से कम इतनी तो इज्जत कर लो। यहाँ खड़े होके, कोट तो बड़ा रंगीन पहने हो। दो तरह के जप होते हैं। एक जप वो जिसको हम ऐसे ऐसे फेरते रहते, एक होता अजपा जप, जो निरंतर चलता रहता है ना। वो करो, उससे ज्यादा ताकत मिलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। जी ये केजरीवाल जी दूसरे शहरों में जाके इतनी डोनेशन करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं डोनेशन कर सकते? 10 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है दिल्ली सरकार के लिए। जी जी, जरूर जरूर कहना चाहिए। पर लेकिन मैं एक चीज और बताऊं, आत्मनिर्भरता की बात आपने कही थी। मैं जरूर कहूंगा कि लोग डोनेट करें, जरूर डोनेट करें। और 13 महीने के कनव का जो स्पाइनल मास्कुलर एट्रोफी का गंभीर जेनेटिक बीमारी है, उसके लिए इनके पिता यहाँ पे आते हैं, भीगते में खड़े हैं। बुआ खड़ी हैं, पिता खड़े हैं, रिश्तेदार खड़े हैं। जरूर डोनेट करें, यकीनन इससे उसके इलाज में सुविधा मिलेगी। जरूर करें। मैं कहूंगा एक बार थोड़ा सा क्लोजअप करके उसको दिखा दें। मैं एक बार से फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। एक बार इधर, एंड देन आई कम टू यू। जी देखिए, जब गवर्नेंस पुअर हो देश की, जब आप ठीक से गवर्न नहीं कर पाते हैं, तब आप क्या करते हैं? तो ये बात आप स्टेट में कह रहे हैं, बंगाल में भी कह रहे हैं। कह रहा हूं मैं, हर स्टेट के, हर सरकार और न्यूट्रल होकर के हर पार्टी के लिए कहता हूं, जब गवर्नेंस पुअर होती है तो आप छदम मुद्दों को उठाते हैं, सांप्रदायिकता को उठाते हैं। यही शो में मेरे को पीछे से आवाजें आ रही थी कि साहब पुलिस जो है रेडी पटरी वालों से चंदे उठा करके करोड़ों रुपए ले जाती है, गरीब आदमी से। हम आवाज नहीं उठाते, हम जय श्री राम कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। एज अ कम्युनिस्ट, एज अ ट्रेड यूनियनिस्ट, गरीब की आवाज उठाएं, उसकी समस्याएं उठाएं। ये गरीब, वो देखिए एक वेंडर जा रहा है इसी शो के अंदर आपके, वो गरीब आदमी जिससे फिर पुलिस पैसा लेगी। आपकी होम मिनिस्ट्री है, दिल्ली सरकार आपकी शायद नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस आपके अंडर है। अब आप बताइए। नहीं, हमें सब पता है, दिल्ली पुलिस आपके अंडर है। यहाँ श्रीमान खड़े हैं और यहाँ पे चंदा उगाही चल रही है, रेडी पटरी वालों की, गरीबों की बात कर रहे हैं। मैं आज ये वही देश है जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम भी रहे हैं, और ये वही देश है जहाँ पे द्रौपदी मुर्मू भी हैं, और ये वही देश है जहाँ पे सोनिया गांधी ने भी, इंदिरा गांधी ने भी राज किया है। तो मैं बात ये कहना चाहती हूँ कि इस बात में जो ये टॉलरेंस की बात करते हैं ना, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, भाजपा इसे जानती है। और भाजपा पे उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। आप अगर स्टेट पे हैं, आपका स्टेट का जो होम मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट एक CM के पास है, वो क्या कर रही है? देखिए, उनको ये देखना जरूरी है कि उनका लॉ एंड ऑर्डर, और खास करके कम्युनल वायलेंस को इंसाइट ना करें, क्योंकि ममता जी ने ये किया और इस वजह से बाकियों को इस बात का शक हुआ और उन्होंने जो डीरूट किया इस पूरे एरिया को और उस पे पत्थरबाजी करी। क्यों? एक राम नाम का, आप जय श्री राम करते तो नीचे बैठ जाती हैं, वो स्टेज पे चढ़ती नहीं है, वो कहती है जय श्री राम करोगे मैं ऊपर नहीं चढ़ूंगी, मैं नीचे बैठूंगी। क्यों? ऐसे ममता जी का इस तरीके का आचरण क्यों है? जब मैं गवर्नेंस, एक मिनट सर, जब मैं गवर्नेंस की बात करता हूँ, रेडी पटरी की बात करता हूँ, गरीब की बात करता हूँ, पुलिस की उगाही की बात करता हूँ, तो कहती हैं जय श्री राम। कम्युनल की बात करो, सेकुलर की बात करो, धर्म की बात करो। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। जी, ये अभी इन्होंने कहा ऐसे कम्युनिस्ट ये बात कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पूरी विचारधारा कहने के लिए तो गरीब मजदूरों की बात करते हैं, लेकिन जब देखिए धर्म का मुद्दा उठा के बैठे रहते हैं, हर धार्मिक मामले को उफान देने के लिए, आग लगाने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। बिल्कुल नहीं, आप अपनी विचारधारा की बात कीजिए ना। कम्युनिस्ट होने के नाते आपने कहा कि आप गरीब मजदूरों की बात करें, आप कम्युनिस्ट होकर बताइए आपकी विचारधारा कहाँ से हो गई? हिजाब का
का हुआ, राजस्थान में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, किसने बोला नहीं किया? पर आप इस बात को मानिए कि आप अरे भाई कहाँ गए विकास यहाँ आओ। इधर ये सब लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये मैंने कहा ये लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो सुनाओ वही जो क्या सतगुरु हमसे रीच कर क्या बोला था? सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसन्न, बरसा बादल प्रेम का, भीज गए सब अंग कबीरा, भीज गए सब अंग। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं यही जानना चाह रहा हूँ बार बार। देखिए, क्योंकि उनके पास मुद्दे मंदिर मस्जिद और जो हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दे नहीं है। क्योंकि अगर कोई बात कर ले गरीब गुरगों की तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। असल मुद्दों पे बात नहीं करनी, ये घुमाने भटकाने का काम कर रहा है। डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते। अगर डेवलपमेंट की बात करते तो ये सवाल ही नहीं उठते। प्रतीक जी, अभी करप्शन में जब सरकार कार्रवाई कर रही है तब फिर आप जो उसका साथ क्यों नहीं दे रहे? तब तो वहाँ पे आपको ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग की बात करते हैं। तो जब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब आपके लोग जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं तो उनको जो है तमाम शांत ये 4-5 लोग इकट्ठा। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, प्लीज डोनेट स्पाइनल मस्कुलर ट्रॉफी के लिए, कनव के लिए उनका अकाउंट नंबर उस पर करें, जरूर करें। लेकिन आप फिर उसके अलावा कुछ हो नहीं सकती बात, वही करिए। फिर आज के बाद इतना सिर्फ गुरु हमसे रीझ कर कहा